नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज। और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपके भीतर एक ऐसी रोशनी जगाई जाए जो अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी आपको रास्ता दिखाए, क्योंकि यही है असली द पावर ऑफ नॉलेज। जिंदगी में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, ओवर शेयरिंग का। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और यहाँ तक कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ हम दुनिया को बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हमें लगता है कि अपनी लाइफ की हर डिटेल शेयर करने से हमें वैलिडेशन मिलेगा, लोग हमें समझेंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ को एक खुली किताब बनाते हैं, लोग उतना ही ज्यादा आपके पन्नों को फाड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार, जिसने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया था, उन्होंने हजारों साल पहले इस ओवर शेयरिंग के खतरे को भांप लिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे बड़े मास्टर थे। उन्हें पता था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, लोग कब आपका फायदा उठाते हैं और कब आपकी खुद की बातें आपके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। चाणक्य नीति में उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिन्हें अगर आपने किसी के सामने बोल दिया, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, तो आपका विनाश तय है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य की उस प्राचीन बुद्धिमत्ता और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी को मिलाकर उन 5 सबसे बड़े राज को डिकोड करेंगे जिन्हें आपको मरते दम तक गुप्त रखना चाहिए। अगर आपने इन 5 बातों को अपने तक रखना सीख लिया तो कोई भी आपकी लाइफ को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप भावनात्मक और मानसिक रूप से अजेय बन जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इन 5 प्राचीन रहस्यों को। 1. आपके आने वाले प्लान्स, द सीक्रेट ऑफ योर नेक्स्ट मूव। हम सबसे बड़ी गलती कब करते हैं? जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं और उत्साह में आकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या कोई नया प्रोजेक्ट। आप अभी शुरू ही करने वाले थे कि आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बता दिया, मैं तो इस साल ये एग्जाम निकालने वाला हूं, या मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने सोचे हुए काम को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर अपने काम को पूरा करने में लगे रहना चाहिए। मॉडर्न साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? इसे सोशल रियलिटी थ्योरी कहते हैं। जब आप अपने फ्यूचर गोल्स किसी को बताते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा प्लान है, तो आपके ब्रेन में वही डोपामीन रिलीज होता है जो गोल अचीव करने के बाद होना चाहिए था। आपका दिमाग ये सोचने में ट्रिक हो जाता है कि आपने सफलता पा ली है और आपकी उस काम को करने की असली प्रेरणा आधी हो जाती है। इसके अलावा जब आप अपने प्लान्स शेयर करते हैं तो आप दूसरों को अपने रास्ते में रुकावट डालने का मौका देते हैं। लोग अपने नेगेटिव थॉट्स, ये तो बहुत मुश्किल है, तेरे से नहीं होगा, मार्केट बहुत डाउन है, आपके दिमाग में डाल देते हैं। समाधान? चुप रहिए, शांति से काम कीजिए और अपनी सफलता को शोर मचाने दीजिए। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। जब तक आपका काम 100% पूरा न हो जाए, उसकी भनक किसी को मत लगने दीजिए। एक शातिर खिलाड़ी की तरह अपने पत्ते तब तक मत खोलिए जब तक बाजी पूरी तरह आपके हाथ में ना हो। 2. अपना दुख और अपनी कमजोरी, योर सॉरोज एंड वल्नरेबिलिटीज। आजकल एक नया शब्द बहुत मशहूर हो गया है, वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरियों को खुलकर बताना। हमें लगता है कि अपना दुख किसी के साथ शेयर करने से मन हल्का होगा, लेकिन आचार्य चाणक्य इसे एक बहुत बड़ी भूल मानते थे। चाणक्य नीति कहती है, अपने मन का दुख किसी को मत बताओ। लोग आपके मुंह पर तो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। जब आप अपनी कमजोरियों, अपनी असुरक्षाओं या अपने दुख किसी जो आपका सच्चा अपना ना हो के सामने रखते हैं, तो आप उन्हें एक लोडेड बंदूक दे रहे होते हैं, जिसका ट्रिगर उनके हाथ में होता है। आज जो इंसान आपके आंसू पोंछ रहा है, कल जब आपका उससे कोई झगड़ा होगा तो वही आपकी उन्हीं कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे साथ तो हमेशा यही होता है। समाधान? अपने दुख को अपना हथियार बनाइए, अपना दिखावा नहीं। हर किसी को अपने जख्मों का डॉक्टर मत समझिए। दुनिया में ज्यादातर लोग नमक लेकर घूम रहे हैं।
अगर मन हल्का करना ही है तो किसी एक ऐसे भरोसेमंद शख्सियत से करें जिस पर आपको अपनी जान से ज्यादा भरोसा हो, या फिर उस परम पिता परमात्मा से करें। अपने आंसू खुद पोंछना सीखिए, क्योंकि जो खुद खड़ा होता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। 3. अपने घर के राज और पारिवारिक झगड़े। एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। कभी कभी गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में हम अपने पार्टनर की कमजोरियां, अपने माता पिता से चल रहे मतभेद या अपने भाई बहन के झगड़े अपने दोस्तों या पड़ोसियों को बता देते हैं। हमें लगता है हम बस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे, जिस परिवार के राज 4 दीवारी से बाहर चले जाते हैं उस परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। बाहर के लोग कभी आपके घर को आबाद नहीं देखना चाहते। जब आप उन्हें अपने फैमिली की कमजोरियां बताते हैं तो उन्हें आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में दखल देने का वीआईपी पास मिल जाता है। वो आपको और ज्यादा भड़काएंगे। हाँ यार, तेरी बीवी तो ऐसी ही है, या तेरे पेरेंट्स तो तुझे बिल्कुल नहीं समझते। वो आग बुझाने नहीं, उसमें घी डालने आते हैं। समाधान: आपके घर का दरवाजा सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए बंद नहीं होता, बल्कि घर की बातों को बाहर जाने से रोकने के लिए भी होता है। परिवार में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, उसे आपस में बैठकर टेबल पर सॉल्व कीजिए। किसी तीसरे इंसान को अपनी फैमिली स्क्रिप्ट लिखने का हक मत दीजिए। 4. अपनी आर्थिक स्थिति, योर रियल फाइनेंशियल स्टेटस। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान के सबसे अच्छे और सबसे बुरे रंग दिखा देता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक समझदार इंसान को अपनी असली आमदनी और अपना बैंक बैलेंस हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यहाँ 2 स्थितियां होती हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा है या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, दोनों ही हालातों में चुप रहना बेहतर है। अगर आप अपने पैसे का दिखावा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप कितना कमाते हैं, तो आपके आसपास ऐसे लोग जमा हो जाएंगे जो आपसे पैसे उधार मांगेंगे या आपसे जलने लगेंगे। लोग आपकी सफलता से नहीं, आपके बैंक बैलेंस से दोस्ती करेंगे। और दूसरी तरफ, अगर आप अपनी गरीबी या कर्जे का रोना लोगों के सामने रोएंगे, तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि कहीं ये उनसे पैसे ना मांग लें। लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। दुनिया कमजोर और गरीब की इज्जत नहीं करती। समाधान: मनी टॉक्स बट वेल्थ विस्पर्स। पैसा बोलता है लेकिन दौलत फुसफुसाती है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अपने और अपने सीए तक ही सीमित रखिए। अपने पैसे को शो ऑफ करके सस्ती अटेंशन मत लीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो चुपचाप अकेले में मेहनत कीजिए और अपने हालात बदलिए। दुनिया को सिर्फ आपके रिजल्ट से फर्क पड़ता है, आपके संघर्ष की कहानियों से नहीं। 5. अपने द्वारा किया गया दान और पुण्य, योर चैरिटी एंड गुड डीड्स। आज के वक्त में लोगों ने दान को एक पीआर स्टंट बना दिया है। किसी गरीब को एक बिस्किट का पैकेट देना होगा तो पहले कैमरा सेट होगा, 10 सेल्फी ली जाएंगी और फिर सोशल मीडिया पर स्टेटस लगेगा। लेकिन आचार्य चाणक्य और हमारे वैदिक शास्त्र इस बारे में बहुत कठोर हैं। गुप्त दान ही महाकल्याणकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने द्वारा किए गए भले कामों का, अपने दान पुण्य का बखान खुद अपने मुंह से करते हैं, तो उस पुण्य का प्रभाव उसी वक्त खत्म हो जाता है। वो कर्म कर्म नहीं रहता, अहंकार बन जाता है। जब आप दूसरों को बताते हैं कि मैंने उसकी इतनी मदद की, मेरे बिना तो उसका काम ही नहीं होता, तो आप उस इंसान को छोटा फील कराते हैं और अपने ईगो को बड़ा। समाधान: नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपका सीधा हाथ दान कर रहा है तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप जो भी अच्छा काम करते हैं वो आपके और उस ऊपर वाले यूनिवर्स या गॉड के बीच का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें किसी तीसरे की तारीफ या लाइक्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना पुण्य गुप्त रखते हैं तो उसका फल आपको उस वक्त मिलता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे दोस्तों, चाणक्य की इन बातों से हमने क्या सीखा? बात सिर्फ चुप रहने की नहीं है, बात है अपनी एनर्जी और अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने की। आज की दुनिया एक जंगल की तरह है और यहाँ वही सरवाइव करता है जिसके पत्ते किसी को पता नहीं होते। आपको बस इतना याद रखना है, अपने प्लान्स को पूरा होने तक सीक्रेट रखो। अपनी कमजोरियों और दुख को खुद की ताकत बनाओ, दूसरों का हथियार नहीं। अपने घर के राजों को 4 दीवारी के अंदर लॉक कर दो। अपनी फाइनेंशियल रियलिटी किसी को मत बताओ और अपने अच्छे कामों का ईगो मत पालो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ की इन 5 बातों पर पर्दा डाल दिया, आप देखेंगे कि आपकी आधी टेंशन, आधी ओवर थिंकिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी। लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक अलग ही फोकस के साथ बढ़ पाएंगे। आपको लोगों के सामने एक खुली किताब बनने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स को हमेशा के लिए प्राइवेट रखिए। क्या आज आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी जरूरी बातों को गुप्त रखकर अपनी पावर वापस लेंगे? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमिटमेंट लिखकर बताइए।
कमेंट्स में लिखिए आई विल प्रोटेक्ट माई एनर्जी, या अगर आपको चाणक्य की इस डीप विजडम ने इंस्पायर किया है तो लिखिए जय चाणक्य। जब आप लिखते हैं तो आपका ये संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो ने एक नई दिशा दी है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने से बचा ले। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक विजडम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए मिलकर जलाते हैं द लैंप ऑफ नॉलेज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और पॉजिटिव सोच के साथ। तब तक के लिए कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए।